मैं पास्टर फवाद तमाम साइमीन को और सुहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने हमें आज जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हमारे चाल चलन से, हमारे गुफ्तार से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आमीन। ऐसे मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब और उसकी 20 और 21 आयत। पिछली दफ़ा हमने दूसरा सलातीन 13 बाब और 14 आयत से लेकर 19 आयत तक चंद बातों पर गौर किया। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ही हम 20 और 21 आयत को आज देखें। एक बड़ा मशहूर वाक़या है और मैं चाहता हूँ कि आज हम इन आयात पर गौर करें और देखें कि खुदा उनके पास मेरे लिए और आपके लिए ऐसा क्या पैगाम है। मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब 20 से 21 आयत तक। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और अलीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। तो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए हम कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें इस वक्त के लिए और इस मौका के लिए। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम सब वहां मिलकर एक दिल होकर खुदावंद आपके हजूर में झुके। खुदावंद यीशु जी, हम अपनी सोचों को, अपने दिल को हर ख्याल से, हर बात से खाली करते हैं। हम मिन्नत करते हैं, पाक रुचि जुम्बश कीजिए और तमाम सुनने वालों को, तमाम जानों को अपने कलाम के वसीला से बड़ी तकवीत दीजिए, छूइए और ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अज़ीज़ों, जैसे कि हम पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, सलातीन की किताब, पहला सलातीन और दूसरा सलातीन, याद रखिएगा कि हमारे पास चूंकि ट्रांसलेशन बाइबल है और तर्जमा बाइबल के अंदर सलातीन की किताब को 2 वॉल्यूम्स में तकसीम किया गया, फर्स्ट किंग्स, सेकंड किंग्स, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन। लेकिन इब्रानी बाइबल में ये एक ही किताब है। हम जब सलातीन की किताब का मुताला करते हैं तो हमारे सामने बनी इस्राएल कौम का हाल जो है वो आता है। हम देखते हैं कि किस कदर बनी इस्राएल कौम जो है वो रूहानी तौर पर बदहाली और पस्तहाली का शिकार होती जा रही। सुलेमान बादशाह के इक़्तिदार के बाद ये कौम जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, शुमाली इलाका और जनूबी इलाका। जनूबी इलाके में 2 कबीले आ गए, यहूदा और बिन्यामीन, और शुमाली इलाके में 10 कबीले बट गए। शुमाली इलाका इस्राएल कहलाया जाने लगा और इस्राएल का कैपिटल सामरिया था। और इस्राएल में एक से बढ़कर एक बुत परस्त बादशाह है जिन्होंने बदकारी की, खुदावंद के हुक्मों को बार बार तोड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद इस्राएल के अंदर अपने जबरदस्त खादमों को, जबरदस्त अंबिया को खड़ा करता रहा। पहले सलातीन के अंदर हमारी मुलाकात एलिया से होती है और दूसरे सलातीन में हमारी मुलाकात मर्द खुदा अलीशा से होती है। हम जब इन दोनों नबियों से, इन दोनों शख्सियतों से मुलाकात करते हैं तो हम जानते हैं कि किस कदर कुदरत और किस कदर जलाल खुदावंद ने अपने बंदों के वसीला से बनी इस्राएल कौम पर, अपने लोगों पर जाहिर किया। खुदावंद कभी भी किसी भी दौर में अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। अगर बदकारी बदी अरूज पर थी तो खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल भी अपने लोगों के वसीला से जाहिर होता है। हमने उस वाक्य को भी देखा कि किस तरह से वो वक्त आता है कि एलिया जो है अपनी खिदमत जो है वो अलीशा के सबूत करता है और फिर इस जहान से चला जाता है। हम जब 13वां चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब ये वो वक्त आया कि जब अलीशा जो है वो हमें बीमार नजर आता है, कमजोर नजर आता है और अब उसकी जो वफात के जो वक्त था वो नजदीक था। हमने जब 20वीं और 21वीं आयत को पढ़ा
तो यहाँ पर चंद एक बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं जब इन 2 आयत को पढ़ता हूँ तो 3 पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने आते हैं और मैं यही 3 पॉइंट्स आज आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी जब सलातीन की किताब का मुतालिया करें तो अपने आप को पूरे तौर से खुदावंद के हुजूर में रखें और फिर देखें खुदावंद किस तरह से दिल की आंखों को रोशन करता है। 3 ऐसी बातें, 3 ऐसे नुक्ते जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट बर्डन, दूसरा पॉइंट ब्रदर और तीसरा पॉइंट बोन्स। बर्डन यानी कि बोझ, ब्रदर यानी कि भाई, बोन्स यानी कि हड्डियां। इन 2 आयत को जब मैं पढ़ रहा था तो ये 3 नुक्ते मेरे सामने आ रहे थे और मेरे दिल में था कि मैं इन 2 आयत को आज आपके साथ शेयर करूं, डिस्कस करूं। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे बर्डन। जब हम बर्डन की बात करते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं तो इन आयत में 20वीं आयत में सबसे पहले अलीशा का नाम हमारे सामने आता है और अलीशा का नाम सुनते ही, अलीशा का नाम पढ़ते ही हमें इस शख्स की खिदमत, इसका जज्बा नजर आता है। ये शख्स अपने मास्टर, अपने उस्ताद एलिया के साथ साथ उसके पीछे पीछे हर कदम पर उसको फॉलो करता हुआ दिखाई देता। कुछ मकामात पर तो एलिया ने अलीशा को इनवाइट भी नहीं किया कि तू मेरे साथ चल, लेकिन फिर भी मगर हम जब उन आखिरी लम्हात को देखते हैं तो अलीशा अपने उस्ताद, अपने टीचर एलिया के पीछे पीछे उसको फॉलो करता हुआ ये बैतएल में आया, ये यरू में आया और फिर एलिया के साथ यरदन पार करके गया। अगरचे एलिया ने इससे डिस्कस किया था लेकिन इसको इनविटेशन नहीं दिया था। अपने टीचर, अपने उस्ताद एलिया को फॉलो करने का डिसीजन अलीशा का अपना था। अलीशा अच्छी तरह जानता था अरे फेलोशिप में किस कदर ब्लेसिंग होती है, रूहानी लोगों के साथ बने रहने से, उनकी फेलोशिप में रहने से, उनके साथ राब्ते में रहने से किस कदर बरकत मिलती है। ये शख्स खुदावंद की खिदमत के लिए बोझ से भरा हुआ था। ये शख्स बनी इस्राएल कौम के लिए बोझ से भरा हुआ था, अपने लोगों के लिए, उनकी सूरत हाल के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए, उसके कामों के लिए ये लड़का बोझ से भरा हुआ था। He was under burden। अरे बोझ का होना बड़ा जरूरी है। आप देखिए कि जब वो मौका आया कि इससे पूछा गया कि मांग तुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, खुदावंद का कलामों में बताता कि इसने डबल पोर्शन मांगा, दूना मसा मांगा। दूना मसा मांगने का मतलब ये कि अलीशा का विजन बड़ा था, इसने कुछ बड़ा प्लान किया हुआ था। चूंकि इसने बड़ा प्लान किया था, इसका बड़ा विजन था, इसने अपने विजन को अपनी रिक्वेस्ट में रखा। चूंकि इसका विजन बड़ा था, इसने दिलेरी से इस रिक्वेस्ट को खुदावंद के आगे रखा और खुदावंद ने इसकी रिक्वेस्ट को रिसीव किया। अरे खुदावंद के आगे दिलेरी से अपने प्लान्स, अपने मंसूबे, अपने विजन्स को रखने में दरेक मत कीजिए। अरे अपने प्लान्स बड़े बनाइए, बड़ा विजन खुदावंद के आगे रखिए, क्योंकि आप ऐसे खुदावंद की प्रस्तिश करते हो, आप एक ऐसे खुदावंद की वर्शिप करते हो जिसके नजदीक इंसान की कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं जिसे वो पूरा ना कर सके। ही इज अ बिग गॉड। अरे ये हमारा खुदावंद बहुत बड़ा है और वो आपके बड़े मंसूबों और बड़े विजन्स को भी पूरा करना जानता है। He will bless you। अलीशा को उसने ब्लेस किया। जब खुदावंद ब्लेस करता है, जब वो अनॉइंट करता है, तो खुदावंद चाहता है कि उसके लोग इस ब्लेसिंग को शेयर करें ताकि कोई आउटपुट निकले, कोई नतीजा निकले, कोई रिजल्ट निकले, ये ब्लेसिंग मल्टीप्लाई हो। अलीशा हमें खिदमत करता हुआ नजर आता है। पाक रूह का दूना मसा, रूहानी नेमतें, रूहानी बरकतें उन्हीं को मिलती हैं जो खुदावंद के लिए, खिदमत के लिए बोझ से भरे होते हैं, खुदावंद के लोगों के लिए बोझ से भरे होते हैं। खुदावंद कभी भी ऐसी शुगली अनॉइंटिंग्स और ब्लेसिंग्स नहीं दे जाता। अरे अगर वो अनॉइंट करता है, ब्लेस करता है, अगर वो तोड़ा देता है, गिफ्ट देता है, तो वो फिर तवक्को करता है कि ये इस तोड़े का भरपूर इस्तेमाल करे। और हम जब अलीशा की खिदमत को देखते हैं, खुदावंद ने इसको बड़ी पावर, बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया।
अगर चाहे ही वॉज अनॉइंटेड, अगर चाहे इसको मसा का दुगना हिस्सा मिला, डबल पोर्शन मिला, अगर चाहे इसके वसीला से बड़े बड़े काम वकू में आए, लेकिन उसके बावजूद जब हम 20वीं आयत को पढ़ते हैं, दूसरा सलातीन 13वां बाब उसकी 20वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है और अलीशा मर गया। 13वें चैप्टर में पता चलता कि अलीशा को एक रोग लगा, एक मर्ज लगा। He was in pain, he was suffering। अलीशा मर्दे खुदा मसा से भरपूर होने के बावजूद, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का काम इसके वसीले ज़ाहिर होने के बावजूद, खुदावंद के साथ एक जबरदस्त कनेक्शन में होने के बावजूद, खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है he was suffering। अरे उसे एक रोग लगा, वो तकलीफ में था, वो पेन में था, और उसका ये रोग ठीक नहीं हुआ। खुदावंद का कलाम ये कहता है और अलीशा ने वफात पाई, वो मर गया। इसका मतलब ये कि खुदावंद के साथ राब्ते में होने के बावजूद, खुदावंद के साथ कनेक्शन में होने के बावजूद, खुदावंद के कवि और कादर हाथ के नीचे होने के बावजूद, बाज़ खुदावंद के लोग सफरिंग्स और पेन्स में से गुजरते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर दफा जब मुश्किल हालात आए, मुश्किल घड़ी है या कोई बीमारी या कोई कमजोरी है, तो इसका नतीजा यही निकाला जाए कि खुदावंद नाराज है। अरे बाज दफा खुदावंद के साथ रिलेशन में होने के बावजूद भी ईमानदार आजमाइशों में से गुजरते हैं, तकलीफों का सामना करते हैं, सफरिंग्स और पेन्स को फेस करते हैं। मिलिए अलीशा से और इसकी हालत पर गौर कीजिए। अरे ये खुदावंद के मसा से भरपूर, खुदावंद का बंदा, मर्दे खुदा, लेकिन इन सब के बावजूद ही वॉज सफरिंग, ही वॉज इन पेन। और खुदावंद का कलाम ये कहता है और अलीशा ने वफात पाई। ये मौत, अरे ये मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। दुनिया के लिए, दुनिया के लोगों के लिए ये मौत अंत होगा, लेकिन ईमानदारों के लिए दिस इज नॉट एंड। अरे ये आखिर नहीं है, ये अंत नहीं है, बल्कि ये तो ईमानदार के लिए एक आगाज है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ फर्स्ट टर्न टू सेकंड लाइफ। अरे ईमानदार की जिंदगी का यहां पर अंत नहीं होता, बल्कि ईमानदार की जिंदगी का तो मौत से आगाज होता है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर बिलीवर। ईमानदार के लिए तो ये एक नया आगाज है। अलीशा मर्दे खुदा, खुदावंद की नॉइंटिंग, खुदावंद के मसा में रहने के बावजूद ही वो सफरिंग, वो तकलीफ में था। ये खुदावंद का बंदा था जो अपनी कौम के लिए बोझ से भरा हुआ था। पहली बात बर्डन, दूसरी बात ब्रदर। हम जब इन दो आयात को देखते हैं तो यहां पर सिर्फ अलीशा का जिक्र नहीं मिलता। वी फाउंड अ ब्रदर, हमारी मुलाकात एक और भाई से भी होती है। ये दो आयात हमें ये बताती है कि लोग एक जनाजा लेकर आ रहे थे और एक शख्स मर गया था, और जब वो जनाजे को ला रहे थे वहां पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों ने मुआबियों के जत्थे को आते हुए देखा, और जब मुआबियों के जत्थे को आते हुए देखा, इन्होंने इमरजेंसी सब कुछ वाइंड अप करने की कोशिश की, और उस लड़के को, उस जवान को जो कि मुर्दा हालत में था, जिसको दफनाने के लिए, दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था, वक्ती तौर पर इमरजेंसी उसको अलीशा की कब्र के अंदर डाल दिया गया। और जैसे उसको अलीशा की कब्र में डाला, एक जबरदस्त काम वकू में आया। गौर कीजिए इस बात पर, लोग जनाजा लेकर आ रहे हैं, लेकिन सामने से जब उन्होंने दुश्मन की आर्मी को आते हुए देखा, हमला होता हुआ देखा, उन्होंने फौरन डिसीजन लिया, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे। मुआबी अक्सर देहातों में, इलाकों में हमले किया करते थे, घरों को लूट लेते थे, अनाज लूट लेते थे। दुश्मन जब हमला करता था तो इनकी फसलें बर्बाद कर देता था। अरे दुश्मन जब हमला करता था तो बच्चों को और लड़कियों को उठा के ले जाते थे। कोई जवान, कोई बालग घर में हो, उसे कत्ल कर दिया जाता, या कोई बालग नौजवान अगर रास्ता में दिखाई देता, उसको भी वो खत्म कर देते थे। इस
इस सबब से जब इन लोगों ने सामने से दुश्मन के जत्थे को आते हुए देखा तो ये इनके लिए एक निशान था। अरे ये इनके लिए वार्निंग थी कि जहां तक अपने आप को बचा सकते हो बचा लो, क्योंकि अटैक हो चुका है। इन्होंने फौरन उस लड़के की बॉडी को अलीशा की कब्र में डाला और जैसे ही उस लड़के की बॉडी अलीशा की हड्डियों के साथ टच की, अरे उसकी जिंदगी बहाल हो गई। उसकी बदन में उसकी जिंदगी, उसके नथनों में जिंदगी का दम लौट आया। हालेलुया। आप गौर कीजिए, ये लड़का जब अलीशा की कब्र के नजदीक था, इसके अंदर जिंदगी तब नहीं लौटी जब इस लड़के को कब्र के अंदर उतारा जा रहा था। इसके अंदर जिंदगी तब भी नहीं लौटी, लेकिन जो ही इसका मुर्दा बदन अलीशा की हड्डियों के साथ टकराया, जैसे ही टच किया, इसके अंदर जिंदगी लौट आई। यंग बोन्स जब ओल्ड बोन्स के साथ टकराई तो इन यंग बोन्स में, इस जवान मुर्दा बदन के अंदर जिंदगी की लहर दौड़ गई। ये लड़का जवान था लेकिन मुर्दा हालत में था, लेकिन इसके अंदर जिंदगी तब तक ना आई, अरे जब तक अलीशा की हड्डियों ने इसके बदन को छुआ नहीं। ही नीड्स अ टच। अरे इसको एक टच की जरूरत थी, और ये टच आज भी कलीसियाओं में बथेरे ऐसे नौजवानों को चाहिए। अरे आज भी कलीसियाओं के अंदर बथेरे ऐसे नौजवान हैं जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। किसी मर्द खुदा, किसी पासवान का गवांडी होना ये काफी नहीं है। अरे उसके चर्च का मेंबर होना ये काफी नहीं है। अरे उनके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड अ टच। अरे तुम्हें एक टच की जरूरत है। अरे उनकी फेलोशिप में आइए, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनके रूहानी तजर्बों से तुम्हें तकवीयत मिलेगी और इन मुर्दा और पोसीदा हड्डियों में वापस जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। यू नीड अ स्पिरिचुअल टच। जैसे ही इस नौजवान का मुर्दा बदन उन हड्डियों को छुआ, जिंदगी की लहर दौड़ आई। इसके साथ साथ एक और बात पे भी गौर कीजिए। इट वॉज अ ट्रेजेडी। लोग इस मौत से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लोग इसको लेके जा रहे थे दफनाने के लिए। इस नौजवान को, इस बॉडी को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन आज अगर ये जिंदा हो गया, इट वॉज अ ट्रेजेडी। ये एक ट्रेजेडी थी, क्योंकि अफरा तफरी में इसको अलीशा की कब्र में उतारना पड़ा। लोगों के लिए ये सिचुएशन बैड थी। इट वॉज अ बैड सिचुएशन। लेकिन ये बैड सिचुएशन इस नौजवान के लिए जो कल तक मुर्दा था, ब्लेस्ड सिचुएशन बन गई। इसका मतलब कि खुदावंद अपने लोगों के लिए बैड सिचुएशन को ब्लेस्ड सिचुएशन में बदलना जानता है। हालेलुया। बाज़ दफा ईमानदारों की जिंदगी में भी मुश्किल घड़ियां, मुश्किल वक्त, मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये मुश्किल वक्त और मुश्किल घड़ियां ईमानदार को दबाने और गिराने के लिए नहीं, बल्कि इसको रूहानी तौर पर जिंदा करने और इसको ऊपर उठाने के लिए आती है। आमीन। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। अरे ये मुश्किल हालात, ये सफरिंग्स, ये पेन्स, ये टफ सिचुएशंस अगर ईमानदार की जिंदगी में आती है तो उसे रूहानी तौर पर जिंदा करती और मजबूत कर जाती है। जाने कितने ऐसे लोग हैं, अरे बथेरे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियों में सिर्फ आने वाली एक ट्रेजेडी उनके लाइफस्टाइल को बदल देती है, उनकी जिंदगी को बदल देती है, हालात बदल जाते हैं, खानदान बदल जाते हैं। इट्स अ ब्लेस्ड मोमेंट। लोगों के लिए जो बैड सिचुएशन थे इस नौजवान के लिए, खुदावंद ने उसी बैड सिचुएशन में से ब्लेस्ड सिचुएशन को पैदा किया। खुदावंद का कलाम यह फरमाता है रोमियो के खत में कि खुदावंद अपने लोगों के लिए हर तरह के हालात में भलाई पैदा करना जानता है। अरे डोंट बी अपसेट, तू खौफ ना खा, हिरासा ना हो। आज तेरे हालात कैसे भी हो, यह मुमकिन है कि शायद तू भी किसी बैड सिचुएशन से, किसी टफ टाइम में से गुजरा है और ऐसे ही मुश्किल घड़ी का सामना कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि खुदावंद अपने लोगों के लिए
टफ सिचुएशन में ब्लेस्ड सिचुएशन पैदा करना जानता है। पहली बात बर्डन, दूसरी बात ब्रदर। इस मिरेकल में इस कौम के लिए एक मैसेज भी था। जैसे इस नौजवान का बदन अलीशा की मुर्दा हड्डियों से टकराया, जिंदगी लौट आई, इट वॉज अ मैसेज। अरे ये बनी इस्राएल कौम के लिए एक मैसेज था, एक पैगाम था। वॉच दिस, गौर कीजिए इस बात पे। बनी इस्राएल कौम में अब कोई नबी नहीं था पीछे। एलिया भी चला गया, अलीशा भी चला गया। पहले बनी इस्राएल कौम दुश्मन से बचती है क्योंकि अलीशा दुआएं करता था, रोजे रखता था। लेकिन अब अलीशा नहीं रहा। लेकिन देखो खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल फिर भी जाहिर हुआ। अरे ये इस कौम के लिए मैसेज था। अगर चाहे सरजमीन में कोई मर्द खुदा बाकी नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हारे नथनों में फिर से जिंदगी का दम बहाल करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। बथेरे ऐसे लोग हैं आज भी जो इंतजार करते रहते हैं बैठ के कि खुदावंद के लोग आएंगे तो हम इबादत करेंगे, दुआएं करेंगे, गीत गाएंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम। फेलोशिप रखना, खुदावंद के लोगों को वेलकम करना, ये अच्छी बात है, लेकिन वक्त को जाया मत कीजिए। अरे खुदावंद जिंदा खुदावंद, वो आपका भी उतना ही खुदावंद है जितना किसी पासवान, किसी लीडर का। डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे आप खुद से भी खुदावंद के हुजूर में झुककर उसके नाम को पुकारोगे तो वो आपकी आहो पुकार का जवाब आपको देगा, आपके लिए रास्तों को बहाल करेगा, बंद दरवाजों को खोलेगा। पहली बात बर्डन, दूसरी बात ब्रदर, और गौर कीजिए तीसरी बात बोन्स, हड्डियां। कब्र के अंदर अलीशा की हड्डियां, और इन हड्डियों में मसा था, एनॉइंटिंग थी। जैसे इस नौजवान का बदन इन हड्डियों से टकराया, उसके बदन में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मैं गौर कर रहा था, अलीशा को एनॉइंटिंग दी गई खिदमत के लिए। कब्र इस ब्लेसिंग की जगह नहीं है, मसा की जगह ये कब्र नहीं है। टूम इज नॉट द राइट प्लेस ऑफ एनॉइंटिंग। तो फिर क्या वजह है कि अलीशा की हड्डियां अब भी मसा से भरी हुई है? जब एलिया ने इस जमीन से रुखसत होना था, ही ट्रांसफर हिज एनॉइंटिंग, उसने अपना मसा ट्रांसफर किया। लेकिन जब अलीशा इस जहान से रुखसत हुआ, इसने अपनी एनॉइंटिंग, अपने मसा को ट्रांसफर ही नहीं किया। एलिया के लास्ट मोमेंट में अलीशा उसके साथ था, लेकिन अलीशा के लास्ट मोमेंट में कोई अंबिया ज्यादा उसके साथ नजर नहीं आता। हाँ, हम जब 20वीं आयत से ऊपर देखते हैं तो हम एक मंजर हमारे सामने आता है कि बादशाह, योआस बादशाह अलीशा के साथ हमें दिखाई देता है। तो ये ऐन मुमकिन था कि ये बादशाह अलीशा की एनॉइंटिंग को हासिल कर सकता अगर ये अपने ईमान का इजहार करता, अगर ये खुदावंद पर तवक्कुल का इजहार करता। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड ही मिस्ड द मोमेंट। अगर ये बादशाह खुदावंद पर तवक्कुल का इजहार करता, अपनी कौम के लिए अपने बोझ का इजहार करता, तो शायद अलीशा की एनॉइंटिंग इस बादशाह के ऊपर आती। हालांकि अलीशा ने तो उसको छुआ भी था, हाथ भी रखा, उसके बावजूद भी अलीशा की एनॉइंटिंग उस बादशाह पे ट्रांसफर ना हो पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड। अरे उस बादशाह के एटीट्यूड की वजह से। उस बादशाह ने अलीशा के साथ अपॉइंटमेंट तो सेट कर ली, अपॉइंटमेंट वाज देयर, बट ही मिस्ड द मोमेंट। लेकिन उसने उस बाबरकत लम्हा को खो दिया। और बथेरे लोग आज भी ऐसे हैं, खुदावंद के लोगों की फेलोशिप में होते हुए, खुदावंद की हुजूरी में होते हुए भी वो एनॉइंटिंग के इस ब्लेस्ड मोमेंट को मिस कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड। अपने बुरे रवैये की वजह से, मनफी ख्यालात, मनफी सोचों की वजह से
वो अनॉइंटिंग के उस ब्लेस्ड मोमेंट को मिस कर देते, जैसे उस बादशाह ने किया। अरे अगर वो अपने ईमान का इजहार करता, खुदावंद पर तवक्कुल का इजहार करता, तो अलीशा की अनॉइंटिंग हासिल करता। लेकिन चूंकि उस मोमेंट पे उस शख्स ने कमजोर ईमान का इजहार किया, बेइत्तेकादी का इजहार किया, तो मर्दे खुदा नाराज हुआ और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि वो वफात पा गया और उसका मसा, उसकी अनॉइंटिंग उसके साथ ही दफन हो गए। अलीशा को दफना दिया गया, लेकिन अफसोस के उसके साथ साथ उसकी अनॉइंटिंग को भी दफन कर दिया गया। उसका टैलेंट, उसकी ब्लेसिंग उसके साथ ही दफन हो गई। लेगेसी कायम ही नहीं हो सकी, अनॉइंटिंग ट्रांसफर ही नहीं हो सकी। बदन खत्म हो गया, हड्डियां रह गई, मसा था, अनॉइंटिंग मौजूद थी, लेकिन कब्र उस अनॉइंटिंग के लिए राइट प्लेस नहीं थी। आज भी कभी मौका मिले तो विजिट कीजिए किसी कब्रिस्तान का, सिमेट्री का, जहां पर बथेरे खुदावंद के बाबरकत और मसा वाले लोग दफन हैं। याद रखिएगा कि वहां पर सिर्फ बाबरकत लोग ही दफन नहीं, अरे उनके साथ बेहतरीन दिमाग भी दफन है, बेहतरीन आइडियाज, बेहतरीन प्लान्स, बेहतरीन स्ट्रेटजीज, बेहतरीन सॉल्यूशन, जो दुनिया में आने से पहले, लोगों के ऊपर जाहिर होने से पहले ही दफन हो गए। खूबसूरत नज़्में, खूबसूरत गजलें जो किसी किताब या किसी रसाले या किसी पन्ने का हिस्सा बनने से पहले ही दफन हो गए। खूबसूरत नगमे, खूबसूरत गीत जो जिनकी धुनें लोगों के कानों तक पहुंच ना सकी, मगर उससे पहले ही बनाने वालों के साथ ही दफन हो गई। बथेरे खादमीन, बथेरे पासबान, जिन्होंने कई खूबसूरत और बाबरकत सरमन्स और वाज तैयार किए, वाज तो तैयार किया, लेकिन लोगों के सामने, दुनिया के सामने इजहार ना किया, वो सब के सब उनके साथ ही दफन हो गए। अलीशा के साथ उसकी अनॉइंटिंग भी दफन हो गई। ये टैलेंट, ये ब्लेसिंग, ये अनॉइंटिंग, अरे ये इसलिए नहीं कि ये आपके साथ कब्र में दफन हो जाए। आसमान पर आपके टैलेंट की कोई जरूरत नहीं। अरे ये टैलेंट तो दिया ही इसलिए गया कि इसका भरपूर इस्तेमाल इस जहान और इस जहान के लोगों के दरमियान किया जाए, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिल सके। Don't hide your blessings. Don't hide your talents. अपनी अनॉइंटिंग, अपना टैलेंट, अपनी ब्लेसिंग, अरे लोगों के साथ, नौजवानों के साथ शेयर कीजिए। ट्रांसफर योर अनॉइंटिंग, ट्रांसफर योर ब्लेसिंग, शेयर योर टैलेंट और एक लेगेसी को कायम कीजिए, एक इतिहास को लिख डालिए। बथेरे ऐसे हैं जिनका टैलेंट, जिनकी ब्लेसिंग उनके साथ ही दफन हो जाती है। डोंट बी लाइक दैट। अरे आज आपके पास ऐसी कौन सी खूबी जिससे खुदा ने आपको नवाजा? व्हाट इज योर ब्लेसिंग? डोंट हाइड योर टैलेंट। अरे अपने तोड़े को दफन ना कीजिए, इसको शेयर कीजिए। शेयर योर टैलेंट, शेयर योर ब्लेसिंग। आज आपके पास और मेरे पास ऐसी कौन सी खूबी, कौन सा टैलेंट है? अलीशा की हड्डियों में जिंदगी तो नहीं थी, लेकिन मसा था, मगर अफसोस ये मसा कब्र के अंदर था, और कब्र के अंदर इससे कौन फैज हासिल कर सकता है? अरे ये कितनों को कब्र में तकवीयत दे सकता है? ये डबल पोर्शन, ये अनॉइंटिंग इसको दिया गया ताकि ये शेयर करता, लेगेसी कायम होती, दूसरों तक पहुंचता, पीपल फील ब्लेस्ड। लेकिन खुदावंद का कलाम ये बताता है कि ये मर्द खुदा, इसको रोग लगा, इंतकाल कर गया, वफात पा गया, इसका मसा, इसकी अनॉइंटिंग इसके साथ ही दफन हो गया। डोंट लेट योर टैलेंट टू बी बर्न्ड। अरे तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा तोड़ा कहीं तुम्हारे साथ दफन ना हो जाए। इससे पहले
इससे पहले कि मौत मेरी दहलीज पर आए, What is my talent? Share your blessing, share your anointing, share your talent with others. वे खुदावंद चाहता है कि उसने जिस तोड़े से, जिस blessing से आपको सुधा किया, इसको मल्टीप्लाई किया जाए। खुदावंद का बंदा मर्दे खुदा अलीशा, इसकी हड्डियां कब्र में थी। It was a blessed bones. हड्डियां बाबरकत थी, हड्डियां मसा से भरी हुई थी। लेकिन अफसोस, ये anointing, ये blessing, ये कब्र के अंदर थी, ये दफन थी। आपके लिए और मेरे लिए मैसेज ये है कि हम इन बातों पे गौर करें। अरे मेरा टैलेंट, मेरी anointing, मेरी blessing कहीं मेरे साथ दफन ना हो जाए, इसको दुनिया में शेयर कीजिए ताकि ये मल्टीप्लाई होती जाए और खुदावंद के नाम को जलाल मिले, इतिहास लिख डालिए, एक लेगेसी कायम कीजिए। आमीन। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में रखें, खुदावंद को कहें तो हमें इस लायक बना दे कि जो मसा तूने हमें दिया, हम इसे अगलों तक, आने वाली पुश्त, आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर सके। तो हमें इस लायक बना कि हम अपने टैलेंट को, अपनी ब्लेसिंग को दूसरों से शेयर कर सके। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। खुदावंद, हम अपने आप को आपके मज़बा पे लाते हैं। खुदावंद यीशु जी, मिन्नत करते हैं, हमें ये फजल बख्शिए कि हम अपने टैलेंट को, अपनी anointing को ट्रांसफर कर सके, दूसरों के साथ शेयर कर सके, ताकि बथेरी जाने फैज याब हो, बरकत पाए और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदावंद यीशु जी, तमाम जाने जो इस आवाज को सुनते, इस पैगाम को सुनती, अपने कलाम के वसीला से छुइए और बड़ी बरकत दीजिए। एक एक जान को खुदावंद आपके कभी हाथों में सौंपते हैं और ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।